नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आप देख रहे हैं स्वास्तिक नर्सिंग। राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां आई है, साथ साथ में डीएसएसबी में भी कुछ अपडेट आया है और ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं यार, जो आज जो है इतना हल्ला बोल हो रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे भी देखो राजस्थान की ये सारी वैकेंसियां, एनएचएम की वैकेंसियां पब्लिश करके बता रहे। तो भैया अपने चैनल वालों साथियों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज से 4 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था। विश्वास नहीं हो तो नीचे वीडियो का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर पुट करूंगा, देखना। उस समय मैंने आपको बोला था राजस्थान में 8,750 वाली। उसके बाद में मैंने बोला था आपको अप्रैल वाली, और उसके बाद में मैंने आपको और बोले थे। अभी तो ये तीन तीन पोस्टें बता रहे तुम्हें 8,800 वाली, उसके आगे वाली भी तो बताएंगे और उसके आगे वाली भी बतानी चाहिए थी। तो खैर कोई बात नहीं है, उनको अब लेट। और कुछ बच्चों को तो यह है कि विश्वास नहीं होता, जब मैं पहले बोलता हूँ ना उनको विश्वास होता ही नहीं है, पता नहीं क्या उनको ऐसा है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि ये चैनल हमेशा आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ही ला करके देगा। आज से 4 महीने पहले मैंने तुम्हें बोला था कि राजस्थान के जो भी बच्चे हैं वो तैयारी करो, संविदा पे भर्ती आएगी। तो खैर वैसा ही हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर की जो 8,750 की जो पोस्ट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका ये जो है वो राजस्थान के अंदर वैसे लोग हैं जो संविदा के ऊपर लगे हुए थे, उनको जो है परमानेंट किया गया 8,750, ये सीफू के द्वारा किया गया था। उसके बाद में जो जीएनएम के जो संविदा पे आई थी 2300 पोस्ट, वो कंप्लीट भी हो गई और उसकी सूची भी आ गई है। तो ये तो वो वैकेंसी है जो कि अभी राजस्थान सरकार ने करवा दी। लेकिन हाँ, ये जो दिख रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये परमानेंट रहेगी या संविदा पे ही लाइफ टाइम तक रहेगी। तो राजस्थान के अंदर एक नियम बना हुआ है जिसके तहत अब से सारी वैकेंसी संविदा पे ही आ रही है। ठीक है, तो परमानेंट तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। हाँ, हो सकता है इनको परमानेंट करे, जैसे अभी सिफू ने परमानेंट करा था 8,700 को, वैसे ही ये भी परमानेंट करेंगे 8,000 जो है 52 को, 8,252 को। इसमें 21 कैडर है, इन 21 टोटल के 8,000 है। ये सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के 8,000 नहीं है। लोगों में क्या है पता नहीं, नर्सिंग ऑफिसर के 8,000, नर्सिंग ऑफिसर की नहीं है, कैडर के हिसाब से है। 21 कैडर है, इसमें टोटल 21 है। उनमें जो है दूसरा चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये जो है, अब देखो, अब तुम्हें एक और चीज बता रहा हूं, मैं मजेदार चीज अब बता रहा हूं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के विविध पद आएंगे 5,090। यानी ये तुम्हें कोई नहीं बता रहा, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग वाले, वो तुम्हें मैं बताऊंगा कि अब ये क्या चीज आएगी। अर्थना प्रक्रियाधीन है, यानी इसका विज्ञापन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसका विज्ञापन तो तैयार होगा, तुम उसको छोड़ो, 8,000 को छोड़ो, तुम 5,000 पे फोकस करना, क्योंकि तुम्हें मजा तो यहाँ पे आने वाला है। तुम, मुझे पता है तुमने ये जो सारे जो तुमने पन्ने अभी देख लिए। दूसरा, ये जो नर्सिंग ग्रेड सेकंड, ये तो ठीक है 2,251, ये आरएसएस भी कराएगी, ये भी संविदा पे रहेगी। यानी तुम सोचो कि ये क्या क्या चीजें चल रही है। मैं तुम्हें एग्जाम का भी बताऊंगा कब कौन सा और कब कौन सा होगा, आगे सुनना। एक ये जो नीचे दिखा है 7 नंबर पे नर्सिंग ट्यूटर, 175 पोस्ट है, बिल्कुल ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब मैं तुम्हें पूरा जो है प्रक्रिया तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। और दूसरी मैं एक बार डीएसएसबी की बात कर लूँ। आज चर्चा है यार, हवाओं का माहौल है डीएसएसबी का, तो भैया बने रहना, क्योंकि लगभग संभव लग रहा है कुछ आज कुछ कुछ तो होगा, है ना। और काफ़ी बच्चों, मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था, काफ़ी ग्रुप में मैसेज भी चला गया कि भाई आज कुछ होगा, तो डेफिनेटली आज कुछ हो सकता है, ऐसा संभावना अभी तक है। तो वेट एंड वॉच स्कोर कार्ड आ सकते हैं आपके, शायद, ऐसा मेरा आज अनुमान है। तो अब मैं आपको एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो में देखो ज़रा। अब इसको अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो सीएचओ की पोस्ट आएगी 2,563, यानी टोटल अगर अनुसूचित क्षेत्र, यानी जो जितने भी ट्राइब्स एरिया जी अपने राजस्थान के अंदर जो आते हैं उनको मिलाया जाए टोटल, तो 2,634। तो तुम तो मुझे लगता है जहाँ तक आप सभी जो है 2,563 के भीतर वाले ही हैं। तो अब मेरी बात समझना, एक तो ये बढ़ती आपकी सीएचओ की, सीएचओ कितनी होगी 2,563। दूसरी होगी नर्सिंग स्टाफ की, जो संविदा नर्स है उसकी कितनी है 1,848, ठीक है। अब तीसरा तुम फॉर्म भर सकते हो, थोड़ा नीचे आएंगे आप जो देखोगे ना, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 95, वो भी आप ही की है। रिहेबिलिटेटर वर्कर वो भी आप ही की है, तो 600 जो रिहेबिलिटेटर वर्कर है, भाई रिहेबिलिटेटर वर्कर में कौन आओगे, तुम ही तो आओगे रिहेबिलिटेटर वर्कर में, तो आप इसी में आएंगे। साइकेट्रिक नर्स में भी आप आएंगे, लेकिन अब क्या पता उसने अगर एमएससी मांग लिया, वो बात अलग है। और दूसरा, जो अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास एक्सपीरियंस है भैया, वो तो नर्सिंग इंचार्ज के लिए भी, नर्सिंग ट्रेनर के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है नर्सिंग ट्यूटर की। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, अब ये तो तुम्हारा ये था। दूसरा देखो ये वाला, तो ये जो सारी भर्ती है ना इधर वाली,
इन भर्तियों की तो डेट अनाउंस हो गई है, यानी कि जो तुम 1000 ये जो CHO और जो तुम्हारी स्टाफ नर्स की है इनकी तो डेट अनाउंस हो गई है 18/2/25 से 19/3/25। ठीक है, और एग्जाम की डेट भी इनकी आ गई है कितनी, 2/6/2025। याद करो, मैंने तुम्हें उस वीडियो के अंदर बोला था, मैंने कहा अप्रैल के अंदर एग्जाम होगा। अगर नहीं याद है तो मैं अभी कमेंट के अंदर वो वीडियो पुट करूंगा, आप बताना कि ये बात थी या नहीं थी, क्योंकि जब भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं शेयर करता हूँ। अब तुम्हें तो क्या है कि लिखावट में सारा कुछ सही है, तब तुम मानते हो चीजें। अब ये तो ठीक है, अब जो तुम ये कह रहे हो ना सर, ये जो क्या है, ये तो ठीक है, तुम समझ गए। अब जो नर्स ग्रेड सेकंड, ये सेकंड ग्रेड की आएगी, पर कब आएगी, संविदा वाली ये पहले वाली पूरी होने के बाद में। अब तुम बात समझो, इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, पंजीकरण होगा 18/2 से, और इसकी जो दिनांक है वो 19/3 तक भर सकते हो। अब इसके लिए जो परीक्षा है ये अभी तक दी नहीं है, लेकिन इसके बाद में ये परीक्षा होगी। अब तुम मेरी बात समझो, जो सबसे बड़ी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो पहले वाली और दूसरे वाली के सैलरी में अंतर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जहां तुम यहां देख रहे हो ना कि जो तुम्हारा जो संविदा नर्स है ये खाली नर्स है, यानी कि तुम कह सकते हो GNM लेवल का डिप्लोमा टाइप का है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड सेकंड नर्स है इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। तो नर्सिंग ऑफिसर और नर्स दो राजस्थान में पोस्ट निकली है, तो यहाँ पे जो है तुम 1708 है, यानी तुम जो BSc नर्सिंग वाले हो ना, तुम सबसे ज़्यादा जो एलिजिबल कहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड में। और जबकि जो GNM वाले जो है वो किस में ज़्यादातर मानेंगे, इसमें कितनी तुम्हारी 1848। अब तुम कहोगे कि सर हम उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, तुम भर सकते हो। BSc नर्सिंग वाला GNM वाले में फॉर्म भर सकता है, बट ये जो सेकंड ग्रेड नर्स वाली आएगी इसकी सैलरी पैटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आई थिंक इसका सैलरी रहेगा 36,000 समथिंग कुछ, जबकि उसका सैलरी रहेगा 18,000 समथिंग। दो में डिफरेंस है 18 और 36, ये मेरा जो है मेरा मानना है। दूसरा, इतना बड़ा तुम्हें खोल के इस जो तुम देख रहे हो ना इसको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जिसको पता है ये चीज़ें, मैंने कब का बोला था ऐसी ही टाइप में आएगी। दूसरा देखो, जो संविदा नर्सिंग ट्यूटर है 216, तुम यहाँ पे सबसे बड़ा तुम बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि ये नर्सिंग ट्यूटर की आएगी। यहाँ पे अब पूछोगे सैलरी कितनी, तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा सैलरी यहाँ पे 30,000 समथिंग रहेगी। बट ठीक है ना यार, किसी कॉलेज में अच्छे से जाओगे पढ़ाओगे यार, 30,000 कम होता है क्या, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 10-10 हज़ार है, और डेफिनेटली आगे यहाँ पे जो है परमानेंट कर देंगे, और उसके बाद तुम अपना भी कुछ काम कर सकते हो। तो ये जो है भर्ती 300 सॉरी ये तुम्हारा 216 ये रहेगी। तो ये जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ये 2024 की ये जो भर्ती है सीधी भर्ती, इसमें तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है और नर्सिंग स्टाफ की, और इसमें तुम्हारी कम है। अरे ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये तो सारी चीज़ें यहाँ तक होगी कंप्लीट। अब दूसरी चीज़, तो अब अप्रैल में कितने एग्जाम हो गए तुम्हारे, एक तो एम्स का आ रहा है, तो अब एम्स की तैयारी। और तुम एक और बात बता दो, सबसे बड़ी बात मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि जो NHM की पोस्ट है, NHM की भर्ती है, ये तो हवा में ही निकल जाएगी, हम तो ऐसे ही निकाल लेंगे, यूँ निकाल लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ छींक के आ जाएगी पेपर देख करके। सरकारें चेंज हो चुकी है, भजन लाल सरकार है, मुख्यमंत्री ऐसा है कि क्या ही बताया जाए उसमें। किसी बच्चों ने अगर पिछला CHO का पेपर और पिछला NHM का पेपर देखा होगा ना, उसको पता चल गया होगा, इतने मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आएंगे कि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे पर्सन ला कहाँ से रहा है। इतने डिटेल में क्वेश्चन आएंगे कि तुम सोचोगे यार पेपर किसका देना चाह रहा हूँ, राजस्थान का कोई NHM का है क्या। बहुत खतरनाक पेपर आने वाला NHM का, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से कह रहा हूँ, अगर जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं हल्के में मत लेना, क्योंकि हल्के में तो बहुत सारे पेपर को लिए हल्के हो गए हमारे हैं, इसीलिए कभी भी हल्के में इस पेपर को मत लेना, बहुत ही खतरनाक और हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दूसरी चीज़, कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पूछी जाएगी, कम्युनिटी का बेस आप सबसे अच्छा तैयार कर लेना। इसी के साथ में दूसरी SGPGI की वैकेंसी के बारे में कुछ बच्चे कह रहे हैं, SGPGI की जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, लगभग आप ये समझ लो कि ये दिसंबर एंड के अंदर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो तुम 1400 का वेट कर रहे हो। तो आई थिंक फरवरी के अंदर SGPGI की वैकेंसी, फरवरी के अंदर RML की वैकेंसी, फरवरी के अंदर तुम्हारा ये फरवरी के बाद कौन सा आ गया तुम्हारा, ये फिर तुम्हारी ये आ जाएगी वापस अप्रैल के अंदर, तो राजस्थान की ये आ जाएगी। हाँ, फरवरी के अंदर तुम्हारी UP CHO की वैकेंसी, जो UP CHO के एग्जाम होंगे वो फरवरी के अंदर, उससे पहले तुम्हारे बिहार में भर्तियाँ ही भर्तियाँ पड़ी है। तो काफ़ी बच्चे कल, मैं उनके स्क्रीनशॉट तो मैं तुम्हारे पास नहीं शेयर कर सकता, लेकिन तुम इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर हम डीमोटिवेट हो गए, इतने पेपर दिए हमने। अरे भाई, तुमने पेपर दिए कौन से टाइप के, तुम ये तो देखो ना, अपना जरा एनालिसिस तो करो। तुमने पेपर दिए जिसमें 100 पोस्टें थी, जिसमें 150 पोस्टें थी, जिसमें 200 पोस्टें थी, बड़ी से बड़ी वैकेंसी कौन सी थी तुम्हारी, ESIC और तुम्हारी DSSB, भाई यही तो थी 1500, इससे ज़्यादा तो बड़ी थी नहीं। बाकी तो सारी कल्याण सिंह की आई थी तो वो 100-200 पोस्टें की थी, UP UMS की आई थी वो 200 पोस्टों की थी।
उससे पहले हाँ एक KGMU जरूर थी जब तुम फ्रेशर होंगे उस समय तो। अब रही बात एम्स की, तो एम्स का पैटर्न भाई चेंज कर दिया है, और 80-20 के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा हार्ड और टफ मामला रहता है। तो तुमने अभी तक ऐसी तो कोई दी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मैं डिमोटिवेट, कोई डिमोटिवेट मत हो। और अगर आपसे बड़ी एक साथ में भी नहीं मिल रही है, देखो अपन क्या है ना कि रियलिटी मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूँ, कुछ समय आपका ज़रूर लगेगा, बट बात को समझना। अपन ही नर्सिंग वाले हैं जिनको एम्स की 60,000 की सैलरी या 70,000 की सैलरी आपको दिखती है, उसके चक्कर में तुम क्या ना डिमोटिवेट होते रहते हो। बाकी अगर आप जब देखोगे ना राजस्थान के अंदर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ बंदा थर्ड ग्रेड पे टीचर लगता है, थर्ड ग्रेड से फिर वो सेकंड ग्रेड में तैयारी करता है, सेकंड ग्रेड में लगता है, फिर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है, फर्स्ट ग्रेड में लगता है। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड के ऊपर जंप करके बैठा और फर्स्ट ग्रेड के सपने देख रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की सीटें कम आती है, थर्ड ग्रेड की ज़्यादा आती है, तो थर्ड ग्रेड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो संविदा की वैकेंसी आई है, ये तुम्हारे पास इतनी सीटें लेकर के आई है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है आज कि तुम इनमें लगो, उसके बाद में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, और उसके बाद में तुम एम्स में लगो। तुम तो डायरेक्ट ही एम्स में लगने की तैयारी कर रहे हो यार, तुम्हारे पास में तो हथियार है नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो सबसे पहले अपने आप की जो है शक्ति को बढ़ाओ, सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर मोटिवेटेड नहीं हो, कहीं पे जॉब लगेगी, तुम्हारे खाते में जो इतने पैसे आएंगे तो फिर तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, इतनी इतनी वैकेंसी तो आ रही है, दूसरे फील्ड में इतनी भी नहीं आ रही, कभी देखो ना तुम्हें दिख रही है क्या वैकेंसी। बाकी वाले तो बेचारे, अब मैं अगर बात करूँ ना जो लेब के हैं उनके अंदर तो देखो, उनको लेब वालों के 304 पोस्टें निकली है, कितने बच्चे हैं लेब असिस्टेंट के, बट सिर्फ और सिर्फ 304 वैकेंसी निकली है। अब क्या ही तैयारी करें वो, है ना। तो कहने का मतलब है बहुत लक्की हो, और अच्छा अवसर है, डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी पहले लग जाओ, उसके बाद में आप आगे की तैयारी करना, आगे लग जाना, ठीक है। तो थैंक यू। इसी के साथ और कुछ नई अपडेट आएगी, हाँ DSSB वाले ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, जुड़ जाना, और कुछ भी अपडेट आए तो भाई देखो क्या कुछ रहता है। और जो कट ऑफ बताई थी तो वो कट ऑफ ही रहने वाली है। तुम ये सोच रहे हो, उनको उस बच्चों ने कहा था कि सर स्क्रीनशॉट बिल्कुल मेरे पास में पड़ा है, वीडियो भी पड़ा है और वो कट ऑफ भी पड़ी है। तो स्कोर कार्ड आएंगे, मैच कर लेना, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होकर के नंबर बढ़ जाएंगे, फिर मैच कर लेना, ठीक है। थैंक यू, चलिए।